नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। आई होप आप सभी लोग बेहतर होंगे और आपकी स्टडी एकदम बेहतरीन चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों में से कई बच्चों ने कमेंट किया कि सर हमें एक चीज़ बता दीजिए, हम फिजिक्स की तैयारी कैसे करें। यानी कि आपके मन में डाउट रहता है कि हम बताओ हमें फिजिक्स की तैयारी हम करें कैसे। तो आज के इस वीडियो में हम उसी चीज़ को डिस्कस करने वाले हैं कि आप जो आपके पास टाइम बचा हुआ है, अप्रोक्सीमेटली मैं कहता हूं लगभग आपके पास 20 डेज प्लस टाइम बचा हुआ है। आपके पास अब जो है 1 महीने का भी टाइम नहीं बचा हुआ है। इस इतने टाइम में आपको फिजिक्स की संपूर्ण तैयारी करनी है, वो आप कैसे करेंगे, इसी चीज़ पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो आज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझेंगे और सीख लेंगे कि आपको फिजिक्स की कैसे तैयारी करनी है। क्योंकि आप तैयारी कर सकते हैं, आई होप आप कर सकते हैं, बट आपको यही नहीं पता होता है हमें क्या पढ़ना है और क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए, आपको एक तरीका पता चल जाए कि आपको फिजिक्स में क्या पढ़ना है। आपका जो फिजिक्स का पेपर आता है 70 मार्क्स का, इसमें हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी रहती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं रहती हैं। हमारा का जो फिजिक्स का पेपर आता है उसमें टोटल किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। ध्यान से अगर आप समझेंगे तो हर एक चीज़ को समझ जाएंगे और आपकी तैयारी जो है आप जो कर रहे हैं उससे बेहतर हो पाएगी। देखो बच्चों, अगर हम फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का एक बोर्ड एग्जाम होता है, ऐसा हमने कुछ सुना हुआ है और आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा क्योंकि दिया तो है नहीं आप लोगों ने। तो फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम जब आप देने जाएंगे बोर्ड के पेपर में, तो वहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे और आप सभी को देखने को भी मिलेगी कि जो फिजिक्स का पेपर होता है उस पेपर में आपको 70 मार्क्स का होता है। वो जो पेपर होता है कितने नंबर का होता है? 70 नंबर का। अब इस 70 नंबर में आपको चाहिए कितने? आपकी तो आशा रहती है कि 65 प्लस मिल जाए, इससे ज़्यादा मिल जाए, बट आपको इसके लिए तैयार क्या क्या करना है। अब देखो आपको कैसे पढ़ना है कि आप 60 प्लस मिल जाएं और इसमें क्या क्या तैयार करना है कि आपको 60 प्लस मिल जाए, उन चीज़ों पर हम बात करेंगे। देखो आपका जो फिजिक्स का पेपर आता है बोर्ड के पेपर में, वहाँ पर क्वेश्चंस दिए रहते हैं। उस क्वेश्चन में आपको फिजिक्स में एक तो आपका क्वेश्चन का पोर्शन रहता है, यानी कि उसमें आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एक आपका पोर्शन रहता है उसमें कुछ आपको न्यूमेरिकल भी देखने को मिलेंगे और एक पोर्शन रहता है उसमें कुछ आपको डेरिवेशंस भी देखने को मिलेंगे और कुछ आपको सिद्धांत भी देखने को मिलेंगे। फिर बात आती है सर हम इन सभी को कैसे पढ़ें ताकि हम ये जो 4 पार्ट होते हैं फिजिक्स के पेपर को हमने डिवाइड किया है, इनको तैयार कर पाए। तो देखो बच्चों, आपका जो क्वेश्चंस आते हैं फिजिक्स के पेपर में, इन क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इन क्वेश्चंस में हमें कई चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस में भी कई टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं। जैसे बच्चों, एक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं जिनको बहुविकल्पी प्रश्न कहते हैं, जो 1 नंबर में आते हैं। एक आपके अति लघुत्तरी, ये भी आपके 1 नंबर में बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। आपके लघुत्तरी क्वेश्चन आते हैं, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आते हैं और नियम कुछ आते हैं। आपने बोर्ड के पेपर में देखा होगा, जैसे कूलाम का नियम हो गया और आपका मार्कोनिकॉफ का नियम हो गया, वो केमिस्ट्री के अंदर है। जैसे कूलाम का नियम हो गया और आपका किरचॉफ का रूल हो गया, बायो-सावर्ट का नियम हो गया। ऐसे जो नियम हैं आपके बोर्ड के पेपर में आते हैं। ह्यूइट-स्टोन सेतु ब्रिज सिद्धांत जो है वो भी आता है। अब देखो कुछ नियम आते हैं, कुछ लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी, और ये जो नियम वाला है ये इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूडेड रहता है। अब यानी कि जो भी क्वेश्चन है न्यूमेरिकल भी आपके इन्हीं के अंदर इंक्लूडेड रहते हैं, बट न्यूमेरिकल अलग से आते हैं। एक तरीके से हम कहेंगे होते तो यही क्वेश्चन है, इन्हीं के टाइप से आपको 4 टाइप में पूरा क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है। बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी, लघुत्तरी फर्स्ट, लघुत्तरी सेकंड और दीर्घोत्तरी, जिनको विस्तृत उत्तरी भी आप लोग कहते हैं, जहां पर ये जो क्वेश्चन है 5 नंबर में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनीथिंग। कहने का मतलब ये है कि लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी जो क्वेश्चन आते हैं, इसमें अगर जो भी क्वेश्चन आते हैं अगर आप कर लेते तो आप ऐसे मान लो, अगर आपके दीर्घोत्तरी क्वेश्चन 2 पढ़े हुए फंस गए ना, तो मैं कहता हूं इसमें 2 से 4 क्वेश्चन अति लघुत्तरी या आप लघुत्तरी या बहुविकल्पी क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे, उनसे रिलेटेड होते ही होते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। फिर सर बात आती, चलो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तैयार कर लेंगे। अब कैसे तैयार करना? आपका जो पूरा सिलेबस है उसमें आपके पास अब ऐसा टाइम नहीं आप पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। उसमें आप क्या करें, लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन हैं जिनको हम PYQ कहते हैं, PYQ लास्ट 5 ईयर के आपको पढ़ लेना है, तैयार कर लेना है, ठीक है। फिर बात आती है सर न्यूमेरिकल की। सर हम न्यूमेरिकल कैसे पढ़ेंगे? क्योंकि न्यूमेरिकल में तो हर एक चीज़ में सूत्र होता है, सूत्र अगर आप सीख लिया तो न्यूमेरिकल की टेंशन खत्म होती है। बच्चों मैं कहता हूँ ये जो वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, अब तक मैं न्यूमेरिकल के 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। मैं आप लोगों को 5 लेक्चर्स न्यूमेरिकल के बता चुका हूं और इस लेक्चर के अंदर, सीरीज के अंदर जो न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है, इसमें पूरी किताब के जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो बताए जा रहे हैं। इसमें एक लेक्चर और अपलोड होना बाकी है जो कि 6
नंबर लेक्चर रहेगा, लेक्चर नंबर 6 रहेगा। आपको वो पूरा लेक्चर देख लेना, 6 लेक्चर लगभग आपके 5 to 6 हॉर्स के होंगे, 6 लेक्चर टोटल। और उसमें ऑल चैप्टर के जो भी फर्स्ट सेकंड बुक है उन सभी को कंप्लीट किया गया है, यानी कि ऑल जो चैप्टर्स हैं उन सभी को लिया गया है, उन सभी के IMP जो न्यूमेरिकल है उनको इंक्लूडेड किया गया है इस सीरीज के अंदर। उस सीरीज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप न्यूमेरिकल देख सकते हैं। न्यूमेरिकल की टेंशन खत्म हो जाएगी, न्यूमेरिकल आपको टेंशन नहीं लेना है। कैसे कराए जाते हैं उनका 1 से 2 बार आप रिवीजन कर लेंगे, न्यूमेरिकल आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात आती है सर डेरिवेशंस की। सर हम डेरिवेशंस कौन से करें? तो बच्चों कुछ ऐसे होते हैं डेरिवेशंस जो बोर्ड के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अन्यथा मैं कहूँगा आप 5 से 10 ईयर के जो क्वेश्चन है डेरिवेशन है लास्ट ईयर जो पूछे जा चुके हैं उनको आप तैयार कर लो। पहले आप 5 ईयर के तैयार करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास टाइम बचता है, आपको स्टडी करने में टाइम मिल रहा है, तो आप 10 ईयर के भी तैयार कर सकते हैं। अन्यथा 5 ईयर के कर लो। अन्यथा मैं आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का वीडियो जो है 4 से 5 ऐसे डेरिवेशन जो हर साल बोर्ड के पेपर में आते हैं वो जल्द ही आप लोगों के लिए आने वाला हूँ विद सोल्यूशन के साथ। उसमें हम डेरिवेशन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो हम सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको डेरिवेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिर बच्चों बात आती है कुछ सिद्धांत, जैसे हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत हो गया, बोहर की परिकल्पना वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो सिद्धांत आपको कैसे पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे वहीं पर मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आपको डिस्कस कर लिया जाएगा कि एक क्वेश्चन है, इसमें आपको इस क्वेश्चन जो है सिद्धांत की तरीके से भी पूछ लिया जाता है। लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी क्वेश्चन तो हम लगभग पूरी बुक के डिस्कस कर चुके हैं। अब बकाया है लघुत्तरी, जो हमने डिस्कस किए थे वो फर्स्ट टाइप के डिस्कस किए थे, यानी कि जो 1 से 2 नंबर में आते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लघुत्तरी सेकंड टाइप जो होता है, और दीर्घोत्तरी क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। उस वीडियो में लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपके साथ डिस्कस कर लिए जाएंगे। और नियम का एक अलग से वीडियो आएगा, नियम जिसमें अलग से जो 10-5 नियम हैं आपके पूरे सिलेबस में, उन नियम आपको अलग से पढ़ा दिए जाएंगे। सिद्धांत भी आपको अलग से पढ़ा दिए जाएंगे ताकि आप सिद्धांत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें आप अंतर स्पष्ट कर पाओ। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। इसी चैनल पर आप लोग बने रहिए, पढ़ते रहिए, हर एक क्वेश्चन को जो भी बताया जाता है उसको आप पढ़िए। मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने का प्रयास करूँगा। अभी मैं आप लोगों के लिए 2 वीडियो डेली ला रहा हूँ, मॉर्निंग एंड इवनिंग में। मॉर्निंग में आपको 5:30 पर मिल रहा है और इवनिंग में आपको 6 PM पर एक वीडियो मिल रहा है। इन सभी वीडियो को आप देखेंगे रेगुलर, अगर अभी भी आप तैयारी कर लेते तो मैं कहता हूं आप इजली से पास हो जाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना। और कई बच्चे आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और पढ़ भी रहे हैं। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ पर जाकर आप कमेंट कर देना, आपको जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे। अगर बच्चों आप लोगों को बायोलॉजी के, देखो हम वो नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे जो मैं पढ़ाता हूँ। अगर आपको बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स चाहिए, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें वो पढ़ाते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो हमसे नहीं हो पाते, छूट जाते हैं। क्यों छूट जाते हैं? क्योंकि बच्चों काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हैं, फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं सर, और वो जो छूट जाते हैं वो मैं बाद में पढ़ाता हूँ। तो इसमें क्या होता है, आज मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया, कल दूसरे सब्जेक्ट का करना रहता है, तीसरे सब्जेक्ट का भी करना रहता है। तो जो बच्चे बायोलॉजी रेगुलर तैयारी करना चाहते हैं वो चाहते हैं सर हमें एक बार में आप PDF फॉर्मेट में या कैसे भी नोट्स प्रोवाइड करा दो। मैं PDF में ही प्रोवाइड कराऊंगा पूरी बुक के जो नोट्स हैं, और मैं इनको पढ़ लूँ ताकि आप बायोलॉजी में एक अच्छा स्कोर कर सको। और इस नोट्स की बच्चों एक गारंटी रहती है, अगर आपके पेपर में इस नोट्स से आपके सिलेबस में अगर आप फेल हो रहे हैं पढ़ने की वजह से, तो मैं कहता हूं इसका पूरा फीस जो है वो रिफंड मिल जाएगा, कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आपके इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नहीं फंसते, नहीं, मैं गारंटी लेता हूं आप किसी भी क्वेश्चन पेपर को उठा के देख लेना 12th का, आपको मैं जो नोट्स दूंगा बायोलॉजी के, कोई भी क्वेश्चन पेपर, कोई भी पेपर उठा के देख लेना, आपको 60% से प्लस उसमें फंसने वाला है। 100% भी फंस सकता है, 90% भी फंस सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पेपर अगर बनाया जा रहा है, हार्ड से हार्ड मैं बोल रहा हूँ, तब भी आपको 65 प्लस पर जाएगा, 60% से ज़्यादा फंसेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? मैं नहीं कहता हूँ कि 100% फंस जाएगा, गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैंने उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इंक्लूड किया। और हो सकता है कुछ ऐसे नए क्वेश्चन बना देता है, तो नहीं हो सकते। मैं गारंटी नहीं लेता हूँ 100% फंस जाएगा, बट मैं गारंटी लेता हूँ 60% से ज़्यादा आपको पेपर में फंस जाएगा। ये मेरी गारंटी। अगर नहीं फंसता आपकी फीस रिफंड कर दीजिएगा, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप यहीं पर रिकॉर्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं। और ये नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में मिलने वाले हैं। ये नोट्स सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में। अगर जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इंस्टाग्राम पे कमेंट कर देना, सर हमें बायोलॉजी के नोट्स चाहिए। और कमेंट आप कैसे करेंगे? कोड लगाएंगे BIO, आपको 18 कमेंट
लगाना है कोड, तभी आप बायोलॉजी के नोट्स वाई कर पाओगे। ठीक है, तो अगर चाहिए तो आप ले सकते हैं, अन्यथा कोई भी जबरदस्ती नहीं, कोई भी जोर नहीं आपसे नहीं दिया जा रहा। और इस नोट्स में जो भी क्वेश्चन है वो सारे आपको पढ़ाए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे, बट वो एक बार में नहीं हो पाएंगे बच्चों। उनका वीडियो आपको मिलेगा, 1 बाय 1 करके मिलेगा, पूरा सिलेबस पढ़ाया जाएगा, पूरे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे, बट वो आपको अलग अलग करके लेक्चर ही मिल पाएंगे, क्योंकि एक लेक्चर में उतना पढ़ाना मुमकिन नहीं है। तो इसीलिए मिल जाएंगे क्वेश्चन, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए जाएंगे यहाँ पर। बट अगर आप एक साथ में उनका नोट्स चाहिए तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपको 99 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, तब ये नोट्स आपको मिल जाएगा। अन्यथा जिस क्लास को मैं पढ़ाता हूँ उसका मैं आपको कोड बता देता हूँ, ये कोड डाल दीजिए, आपको जो भी पढ़ाता हूँ वो नोट्स आपको मिल जाते हैं। और अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो मैं आप मुझे कमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। कम से कम 100 बच्चों से ज़्यादा मैं बच्चों को नोट्स दे चुका हूँ, उनका स्क्रीनशॉट मेरे पास है। इंस्टाग्राम पे कई बच्चों ने नोट्स लिए हैं और सभी को मैं, हो सकता है आपको तुरंत रिप्लाई नहीं मिल पाता, तुरंत नोट्स नहीं मिल पाते, बट आपको 24 घंटे के अंदर नोट्स प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूं, नहीं तो दूसरे से तीसरे दिन आपको नोट्स 110% मिल ही जाते हैं। तो अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन रहता तो बच्चों आप डेफिनेटली हमसे जरूर पूछेंगे। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन रहता तैयारी में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।